हेलो स्टूडेंट्स, अपने कल स्टार्ट कर दिया था ऑर्गेनिक, है ना। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था ऑर्गेनिक का? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जनरल इंट्रोडक्शन देखा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अपन ने। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक का कोई भी अपना चैप्टर रहेगा तो उसमें देखो मेनली 3 पॉइंट्स स्टडी करने हैं। कौन कौन से? कि सबसे पहले ये आ जाएगा कि जो भी आप कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपना चैप्टर कौन सा है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। सबसे पहले आएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन के और हेलो एरीन, फिर आएगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर आएगी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मीन्स अपने को डेली की डेली जो भी रिएक्शनें हो रही हैं उसको लर्न करना है और कुछ भी नहीं है। और साथ में एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, परफेक्ट हो जाओगे चैप्टर में एकदम, है ना। कल अपन देख रहे थे नॉमेनक्लेचर के बारे में, सारा सिखाएंगे स्टार्टिंग से, है ना। 11th सबकी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग काफी कर रखी है 11th आप लोगों ने। अपन देख रहे थे नॉमेनक्लेचर, कुछ एग्जांपल देखते हैं नॉमेनक्लेचर के, फिर अपन स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो नॉमेनक्लेचर की बात करें बच्चों तो एक तो आपके पास कॉमन नेमिंग सिस्टम होती है, आपको पता है कॉमन नेमिंग सिस्टम। और एक अपने पास कौन सा होता है? IUPAC, IUPAC नेमिंग सिस्टम। तो इन कॉमन नेमिंग सिस्टम अपन हेलो एल्केन को क्या कहेंगे? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। एल्क मीन्स क्या हो गया? एल्क मीन्स हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और अगर IUPAC की बात करें तो IUPAC अपन क्या कहेंगे इसको? हेलो एल्केन। हेलो, हेलो का मीन्स आपके पास क्या हो गया? जितने भी हेलोजन हैं उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो आपके पास आएगा हेलो। मीन्स IUPAC नेमिंग में हेलोजन जो है उसका हमेशा प्रीफिक्स यूज होगा। और अगर कॉमन नेमिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें अपन क्या कहेंगे? एल्काइल हैलाइड। सर एग्जांपल तो देखो, एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अपने पास आ गया CH3 CH2 CH2 Cl। ओके, CH3 CH2 CH2 Cl। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3। 3 कार्बन हो तो क्या आता है अपने पास? प्रोप आता है। तो क्या कहेंगे इसको? प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड। अब बात करें अगर IUPAC की, तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कि आपके पास क्या रहेगा? देखो IUPAC में नंबरिंग बहुत जरूरी है, 1 2 3, नंबरिंग बहुत जरूरी। नंबरिंग में क्या देखना है अपने को? कि अगर अपने पास ओनली सब्स्टिट्यूएंट हो, जो हेलोजेंस हैं, जितने भी आपके पास कोई भी हेलोजन आ गया, उस हेलोजन को अपन हमेशा कंसीडर करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ओके, एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा क्या होता है? प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा क्या होता है आपके पास? प्रीफिक्स। बट यहाँ पे ओनली एंड ओनली हेलोजन है अपने पास, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से हेलोजन को लोएस्ट नंबर मिले। नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से हेलोजन को लोएस्ट नंबर मिले। हेलोजन को लोएस्ट नंबर कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे इसको? क्लोरो, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं देखो 1 क्लोरो प्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन इज द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH2। अगर कोई कंपाउंड ऐसा आ जाए कि अपने पास यूं आ गया, अपने एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस IUPAC पे भी हैं, क्वेश्चन यूं कोई कंपाउंड ऐसा आ गया आपके पास कि इसका IUPAC नेम बताओ, तो क्या करें? CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और C। ये अपने पास कंपाउंड आ गए। तो देखो बच्चों, कभी भी अगर मल्टीपल बॉन्ड और हेलोजन दोनों प्रेजेंट, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और साथ में अगर हेलोजन भी प्रेजेंट हो, तो प्रायोरिटी जो है, यानी कि जो मिनिमम पोजीशन है, वो किसको दी जाती है? मल्टीपल बॉन्ड।
वो किसको देते हैं अपन, मल्टीपल बॉन्ड। ओके, मल्टीपल बॉन्ड को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, और हेलोजन को लेस प्रायोरिटी। यानी कि लोएस्ट पोजीशन आपको ट्राई करना है कि आप किसको दो, हेलो सॉरी मल्टीपल बॉन्ड को दो। लोएस्ट पोजीशन किसको दोगे आप, मल्टीपल बॉन्ड को। तो आप दोनों साइड से नंबरिंग करके देखो, दोनों साइड से नंबरिंग करके देखोगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ये अपन ने ऊपर इस साइड से नंबरिंग कर दी, इस साइड से नंबरिंग करी तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ आया आपके पास, थर्ड नंबर कार्बन एटम। अगर आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5, तो यहां देखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पे आया, सेकंड पे। तो मीन्स ये वाला जो आपके पास नंबरिंग है वो सही है, और ये नंबरिंग जो है वो रॉन्ग। तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो 1 क्लोरो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो पेंट 2E, पेंट 2E। अब यही कंपाउंड अगर ऐसा हो, देखो Cl CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कंपाउंड ऐसा, तो नंबरिंग किस साइड से होगी, 1 2 3 4 5। एक तो नंबरिंग ये कर दी अपन, फर्स्ट नंबर ये कार्बन, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। एक आपके पास नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4 5, है ना। इस साइड से देखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, थर्ड पे। इस साइड से देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, सेकंड पे। तो ये वाली नंबरिंग सही होगी, ये आपके पास। ओके, तो आपके पास क्या आएगा इसका आईयूपीएसी नेम, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन इसका आईयूपीएसी नेम। तो अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हेलोजन आ गया ओनली किसी कंपाउंड में, तो हेलोजन को लोएस्ट पोजीशन दे। ओके, अगर हेलोजन है और मल्टीपल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में, तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन दे ना, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन, और फिर आपके पास हेलोजन। ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले एग्जांपल नहीं आएंगे अपने, है ना, कि जिसमें आपके पास हेलोजन भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। हेलोजन इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन इज ए सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कौन से होते हैं, COOH है ना, OH है, SO3H है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बट हेलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा क्या अप्लाई करते हैं अपन, प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होगा, जो रूट वर्ड से पहले आएगा वो आपके पास क्या होगा, प्रीफिक्स। ठीक है, तो कोई भी आईयूपीएसी नेमिंग को आप इजीली कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। कि सर बेंजीन वाले कंपाउंड्स के बता दो, तो उसका भी देख लेते हैं। जैसे अपने पास ये आ गया, उसका तो पता है Cl क्लोरोबेंजीन, यहाँ आ गया Cl, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। इस कंडीशन में अगर आप चाहो तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा ना। अगर ऐसा आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया Cl, यहाँ पे आपके पास आ गया Br, ये आ गया, है ना। तो अपन नंबरिंग के साइड से कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 के सर Cl भी तो फर्स्ट पे आ रहा था, अगर आप यहां से लेते तो Cl भी तो फर्स्ट पे आ रहा था, Cl बेटा फर्स्ट पे आ रहा था। बट Cl स्टार्ट कहां से होता है, क्लोरो, C से स्टार्ट होता है। Br कहां से स्टार्ट होता है, ब्रोमो। ये सिमेट्रिकल है, इसको भी 1 दे सकते हैं, इसको भी 1 दे सकते हैं। बट 1 देंगे किसको, ब्रोमीन वाले को, बिकॉज अल्फाबेटिकली देखें तो B जो है वो पहले आता है C से। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो अपने पास क्या हो जाएगा, दैट 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन।
1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो एनसीईआरटी में इसकी एक्सरसाइज भी दे रखी है, अपने को कंप्लीट करनी है, इसके है ना, इन टेक्स्ट में दे रखा है, उसको भी करना। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। पहले देखो बच्चों, अपन अलग अलग देखेंगे। अलग अलग मीन्स कि पहले देखेंगे जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसके, हेलो एल्केन के। हेलो एल्केन में भी अपना कौन सा है अपने सिलेबस में, मोनो हेलो एल्केन। मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलो एल्केन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन। बट अपन किस पे कंसिडर करेंगे, ओनली अपन चलेंगे खाली एंड खाली ओनली मोनो हेलो एल्केन पे, बिकॉज अपने सिलेबस में क्या है, मोनो हेलो एल्केन। ओके, और मोनो हेलो एल्केन के बाद अपन किस पे बात करेंगे, हेलो एरीन। तो मोनो हेलो एल्केन और फिर अपने पास क्या आ जाएगा, हेलो एरीन। तो पहले मोनो हेलो एल्केन के बारे में जितना भी है वो स्टडी करेंगे, उसके बाद अपन हेलो एरीन पे अलग से चलेंगे। ऐसा नहीं कि रिएक्शन मिक्स कर देंगे, कि ऐसा नहीं कि पहले मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन कराऊं, उसी के साथ ही मैं आपको हेलो एरीन की करवा दूं। पहले मोनो हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी खत्म हो गई, फिर अपन किस पे चलेंगे, हेलो एरीन पे चलेंगे। हेलो एरीन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, हेलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और हेलो एरीन की आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। बड़े आराम से समझेंगे अपन, है ना। कुछ बातें जो है मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, है ना। और फिर भी कोई डाउट हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। ओके, सबसे पहले सबसे फर्स्ट रिएक्शन आती है बाय हेलोजिनेशन ऑफ, बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के हेलोजिनेशन। ओके, हेलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो एक एक टर्म का मीनिंग भी अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। हेलोजिनेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन ऐड होना, ठीक है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, हेलोजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख दी कि दैट CH4 की मैं रिएक्शन करवाता हूं Cl2 से। Cl2 क्या हो गया आपके पास, हेलोजन। दिस रिएक्शन विल ऑलवेज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3Cl प्लस क्या मिलेगा, HCl। देखो बड़ी इजी रिएक्शन है। CH4 यानी कि आपके पास कोई भी एल्केन ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, C2H6 ले लीजिए, उसकी रिएक्शन करवाइए हेलोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, H। बड़ी ही इजी रिएक्शन है। अब अपने को क्या दिमाग में रखना है, वो बात इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म जो है वो अपने को ध्यान में रखनी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। किससे कंप्लीट होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब कई बच्चे क्या कहेंगे यहाँ पे कि सर फ्री रेडिकल क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है ये बताएंगे आपको कि फ्री रेडिकल क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। देखो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हो गया कि पहले यहाँ पे CH3 और H था। ओके, CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 और H, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, CH3 और H लिख दिया मैंने, है ना। मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, मैंने कहा आप करवा दो इसकी रिएक्शन Cl और Cl के साथ। ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया और यह यहाँ पे Cl आ गया, तो एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना।
हाइड्रोजन की जगह Cl आ गया और Cl की जगह कौन चला गया, हाइड्रोजन। इसके कारण से इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके कारण से अपन क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस करता है तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन हो किससे रहा है, फ्री रेडिकल से हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है, या इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल से होता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल से होता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर फ्री रेडिकल से होता है तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। एक एटम की जगह पे दूसरा एटम आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है। अब बात करते हैं कि सर आपने कहा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मीनिंग क्या होता है। फ्री रेडिकल की मैं बात करूं तो फ्री रेडिकल का हमेशा ध्यान रखना कि जो फॉर्मेशन है वो होमोलाइटिक क्लीवेज से होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है, देखो कि आपके पास यहाँ पे Cl था और Cl, Cl और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है बिकॉज बोथ आर द नॉन मेटल्स। ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। होमोलाइटिक क्लीवेज का मीनिंग बता रहा हूँ बच्चों, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो होमोलाइटिक क्लीवेज सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये Cl कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन इस Cl पे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस Cl पे चला गया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में रहे तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसको, फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, फ्री रेडिकल कहेंगे। दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करा, बिकॉज दोनों को स्टेबल होना था तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो कौन सा बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया। होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो Cl के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, Cl के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसको कंबाइनली मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 2Cl, इसके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, और Cl के ऊपर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। मींस इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन जाएगा और क्लोरीन जो आएगा, तो हाइड्रोजन जा रहा है वो किसके कारण से जा रहा है, वो Cl फ्री रेडिकल के कारण से जा रहा है। इसके कारण अपन इसको क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो जो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है वो कंप्लीट किससे होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया तो जल्दी से हैंड रेज कर दो। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, दो टाइप का क्लीवेज होता है बच्चों, एक होता है होमोलाइटिक और एक होता है हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में तो क्या होता है कि जैसे आपके पास ये एटम यहाँ पे, ये एक दूसरा एटम यहाँ पे, दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन है। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, ये बॉन्ड था दो एलिमेंट के बीच में, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ ट्रांसफर हो गए, तो उससे एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव स्पीशीज मिलती है। तो उसकी बातें अपन बाद में करेंगे। ये पहला था अपने पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये थ्री स्टेप में कंप्लीट होती। कितने स्टेप में, 3 में। सर कौन कौन से, तो देखो सबसे पहला स्टेप आता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप आता है चेन प्रोपागेशन, और तीसरा स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन। 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, चेन इनिशिएशन,
चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। पहले स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। पहले स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है आपके पास कि जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तीन स्टेप में, तीनों स्टेप समझेंगे अपन कि कैसे होता है। तो देखो ये रिएक्शन थी मेन, CH4 plus Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स CH3Cl plus Hc। पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप Cl2 है सर एकदम है, मैंने कहा सनलाइट की प्रेजेंस होगी सर एकदम होगी, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, 2Cl फ्री रेडिकल। किसका फॉर्मेशन करेगा, 2Cl फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल है सर कैसे पता चला, Cl के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा आपके पास, फ्री रेडिकल। ओके, मैंने कहा सेकंड स्टेप देख लीजिए। सेकंड स्टेप से पहले क्या होगा कि आपने जो ये Cl फ्री रेडिकल बनाया है, ये एक Cl फ्री रेडिकल CH4 पे अटैक करेगा। ये सर अटैक करेगा तो क्या होगा, मैंने कहा देखो अटैक करेगा तो क्या होगा, CH3 और H, इसको यूं लिख दूं मैं, है ना। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे भी क्या है आपके पास, बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन कहेगा टाटा बाय बाय सी यू, किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। तो ये फ्री रेडिकल कहाँ रह गया, CH3 पे रह गया। तो इसको अपन कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल कहते हैं इसको, मिथाइल फ्री रेडिकल है ये, CH3 फ्री रेडिकल। तो ये पहला स्टेप था जिसमें क्या हुआ आपके पास, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। CH3 फ्री रेडिकल, इसको अपन कौन सा फ्री रेडिकल कहेंगे, मिथाइल, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, HCl। ओके, ये फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन। सेकंड चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप में क्या हो गया कि आपके पास जैसे Cl2 है, ये सनलाइट की प्रेजेंस ली और किसका फॉर्मेशन करा, 2Cl फ्री रेडिकल। अब क्या होगा कि जो ये CH3 फ्री रेडिकल है, ये Cl फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, CH3Cl। CH3Cl आपके पास प्रोडक्ट आ गया, CH3Cl। अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल प्लस क्या मिल जाता है आपको, Cl2 बाहर। एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ था, एक Cl फ्री रेडिकल यहाँ था, दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करते हैं और क्लोरीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब रिएक्शन क्या हो चुकी है आपके पास, कंप्लीट। अब रिएक्शन क्या हो चुकी है आपके पास, कंप्लीट हो चुकी है। तो तीन स्टेप में रिएक्शन होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। प्रोपागेशन में क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और टर्मिनेशन में आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। कि अगर ये फ्री रेडिकल आप दोनों रिएक्शन नहीं करके Cl2 नहीं बनाते तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, ये चलती रहती फिर, है ना। तो इसके कारण तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई। ये फर्स्ट रिएक्शन थी, कौन से मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कि सर हमें कैसे पता चलेगा। मैंने कहा हाइड्रोजन बाहर गया, Cl अंदर आया, हाइड्रोजन बाहर गया, Cl अंदर आया, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन। अब कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, सनलाइट की प्रेजेंस अगर आपके पास आ रही है तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता देते हैं कि अगर आपके पास 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा, फिर कौन सा देगा 2 डिग्री, और फिर कौन सा देगा आपके पास 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा देगा। कि सर 3 डिग्री का मीनिंग, मैंने कहा बच्चा ये ले लो, CH3 C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री सबसे ज्यादा देगा। उसके बाद कौन सा देगा, 2 डिग्री, CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ फ्री रेडिकल, तो ये क्या हो गया आपके पास 2 डिग्री। और उससे कम कौन देगा, 1 डिग्री देगा। तो 1 डिग्री के लिए देखेंगे तो CH3 CH2 1 डिग्री, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, है ना। तो सबसे ज्यादा ये देगा
3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। कि सर ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा स्टेबिलिटी के कारण से। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल, इससे जो बनेगा वो लेस स्टेबल। तो इससे प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये रिएक्टिविटी इसकी क्या रहेगी आपके पास ज्यादा। ओके, तो ये सबसे ज्यादा देगा फ्री है, फ्री है। ये सर स्टेबल क्यों है? तो स्टेबल क्यों है तो उसके भी रीजन अलग है, वहां पे आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा, वो भी बता देते। देखो ये आपके पास फ्री रेडिकल। ओके, देखो कभी भी ध्यान रखना कि अल्फा कार्बन देखना, ये फ्री रेडिकल आ गया। अब ये अल्फा कार्बन होगा इसका, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कौन से हाइड्रोजन होते हैं? अल्फा। ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 9। यहाँ पे कितने हो गए? 6। यहाँ पे कितने हो गए? 3। यहाँ पे कितने हो गए? 0। यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, और यहाँ आपके पास कितने हैं? 9। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है बिकॉज उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ओके, तो आप तो इतनी बात ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 डिग्री में ज्यादा होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी? ज्यादा। फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर मिथाइल की। ओके, और इससे भी ज्यादा अगर आ जाए तो रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी इनसे भी ज्यादा होती है। ओके, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई एल्केन से। देखो अपन जो क्या किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? अपन फॉर्मेशन कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड का। अब एल्काइल हैलाइड को छोड़ के सबसे देखेंगे फॉर्मेशन कैसे सर? मैंने कहा पहले अपन ने किससे कर लिया? एल्केन से। एल्केन से, एल्केन के बाद किससे करेंगे? एल्कीन से। एल्कीन के बाद किससे करेंगे? एल्कोहल। एल्कोहल के बाद किससे करेंगे? सॉल्ट ऑफ एसिड से। फिर जाके कंप्लीट हो जाएगा, है ना इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन। देखिएगा सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। अब देखो एल्कीन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी रिएक्शन। अपने को पता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो जनरली 4 टाइप की होती है कि सर कौन कौन सी? एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक एडिशन, एक एलिमिनेशन और एक रीअरेंजमेंट। 4 टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट, है ना। तो 4 टाइप की रिएक्शन होती है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक जना आएगा दूसरा जना निकल जाएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन। सेकंड अपन देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन एल्कीन से कैसे बनाते हैं, ये देखेगा हाइड्रोहेलोजिनेशन, बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन? हर एक टर्म का मीनिंग पता होगा ना कि हाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, हेलोजिनेशन क्या होता है ना। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने को पता होगा कि रिएक्शन में करना क्या है। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मींस आपके पास क्या होगा? HX, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड आपको ऐड करना। अब देखो एल्कीन की बात करें तो एल्कीन 2 टाइप की होती है। सर 2 टाइप की एल्कीन कैसे? मैंने कहा बेटा एक तो होती है सिमेट्रिकल और एक आपके पास कौन सी होती है? एसिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल होती है और दूसरी कौन सी होती है? एसिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकल एल्कीन और एसिमेट्रिकल एल्कीन। सर वो मीनिंग क्या है इनका कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम हो तो उसको अपन कहते हैं सिमेट्रिकल। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो वो होगी सिमेट्रिकल, और अगर नहीं हो तो क्या होगा? एसिमेट्रिकल। के सर एग्जांपल? मैंने कहा ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम, मिनिमम 2 कार्बन एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो वो कौन सा होगा? क्या होगा? वो एल्कीन होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है, इस तरफ एक कार्बन एटम, इस तरफ एक कार्बन एटम। ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3,
ये डबल बॉन्ड है, इस तरफ कितने कार्बन एटम 2, इस तरफ कितने कार्बन एटम 2, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमेट्रिकल? जैसे आपके पास आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एसिमेट्रिकल है सर। क्यों? मैंने कहा ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के इस तरफ कितने कार्बन के सर 1, इस तरफ कितने कार्बन के 2, तो ये क्या होगी आपके पास एसिमेट्रिकल, है ना। ऐसा आ गया CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ये भी एसिमेट्रिकल है, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ है, इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ आपके पास 3 कार्बन है, तो ये क्या होगी? एसिमेट्रिकल, है ना। ध्यान में रखिएगा कि सिमेट्रिकल क्या होती है, एसिमेट्रिकल क्या होती है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या हो गया कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल नहीं हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। तो सर ये आपने क्यों बताया है, क्या रीजन है? बिकॉज अपन क्या कर रहे हैं? एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे कि एल्कीन की रिएक्शन HX के साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएंगे। अब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाने पर अलग अलग आपके पास अपने को रूल्स देखने पड़ेंगे कि सिमेट्रिकल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, और एसिमेट्रिकल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। इसके कारण से आइए देखते हैं कि कैसे होगा सिमेट्रिकल के साथ और कैसे होगा एसिमेट्रिकल के साथ। अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या एकदम ही प्रॉब्लम नहीं है अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे सर? मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल एल्कीन। मैंने कहा किसका एडिशन करवाना है? HX से। अब देखो ये रिएक्शन कौन सी, पहले वाली कौन सी थी? सब्स्टिट्यूशन। ये वाली कौन सी है? एडिशन। कौन सी रिएक्शन है ये? एडिशन। के सर आपको कैसे पता चला एडिशन है? मैंने कहा जब डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है तो कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन। अगर रिएक्टेंट के साइड में डबल बॉन्ड आ जाता है तो कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन। क्या होगा? हाइड्रोजन आप चाहो यहां भेज दो और हेलोजन को आप यहां भेज दो, CH3 CH2 ये प्रोडक्ट मिलता है। तो एडिशन रिएक्शन है। क्या पता चला? देखो ये पता चला कि 1 पाई बॉन्ड जो है उससे कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? 2 सिग्मा बॉन्ड। सर ये क्या बात लेके आ गए कि 1 पाई बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? देखो यहाँ कौन सा बॉन्ड है बच्चों? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा और 1 क्या होता है आपके पास? पाई। क्लियर है? यहाँ कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सर एकदम भी नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या था आपके पास? CH2 और CH2, यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आपने ऐड करा। ये कौन सा बॉन्ड के सर? सिग्मा। ये कौन सा के सर? सिग्मा। मैंने कहा पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा में। पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा में। तो 1 पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है किसमें? 2 सिग्मा बॉन्ड। कि सर अगर मैं हेलोजन यहाँ जोड़ दूं, तेरी इच्छा है वहां जोड़ दो, जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपका मन करे वहां पे हेलोजन जोड़ दो, वहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो। बट ये ध्यान रखना कि जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल एल्कीन में ही ऐसी कंडीशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, है ना। सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो ही। कि सर एसिमेट्रिकल हो तो क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं एसिमेट्रिकल में क्या करेंगे। अगर आपके पास एसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, लाइक ये आ गया, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन, ओके, और ये आपके पास क्या है? HX। यहाँ HX नहीं लेके अपन HCl ले लेते, तो प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल बनता है। किसके रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनिकोफ। MKF लिखा है, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। कि सर मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? देखो हाइड्रोजन हैलाइड है, ये हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट, ये हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट, ये हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट H होगा, नेगेटिव पार्ट क्या होगा? CH। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहेगा कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। Positive part of hydrogen halide move towards that carbon atom या bonded with that carbon atom which have more number of hydrogen। तो ये more number of hydrogen। Cl कहाँ जाएगा? Cl जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा?
CH3 CH Cl CH3। अब कोई कहेगा कि सर कार्बन तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी ज्यादा थे, तो बच्चों डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड कार्बन एटम के जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा, और जहां हाइड्रोजन कम हो वहां कौन जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा। ओके, तो देखो ये था आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ये क्यों बना, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में एक और रूल देखेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।